नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज एक नया टॉपिक जो कि मैथ से रिलेटेड है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का जो बुक है आर एस अग्रवाल बुक में से हम लोग आयु यानी एज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एज। और मैं बताना चाहता हूं कि एज से जो है प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने के लिए मिलता है। एक या दो क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में डेफिनेट तौर से ये देखने के लिए मिलता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि किसी न किसी एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें से आयु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता हो। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से बारीकी से एक एक करके सब प्रत्येक सवाल को बनाएंगे और समझेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और ताकि आपको हर एक सवाल को समझने में, जानने में आसानी हो। तो आज से हम लोग मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज पहला चैप्टर हम मैथ का एज से रिलेटेड ले रहे हैं क्लास। और इसी तरह से आर एस अग्रवाल का पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लास को करेंगे। और आइए हम लोग एज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों को जानना आवश्यक है। देखिए, एज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एज कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कहने का मतलब क्या हो गया कि एज जो है भविष्य का बात करेगा, यानी फ्यूचर में आने वाला। 10 साल के बाद कहेगा तो 10 साल के बाद मतलब भविष्य हो जाता है। या कहेगा 10 साल पहले कहेगा, यानी कि भूतकाल का बात होगा। और वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट ऑफ टाइम जो चल रहा होगा वो हमारा वर्तमान समय चलेगा। तो इसमें जो अगर कभी भी भूतकाल का बात अगर होता है तो उसमें प्रश्नों में, वाक्यों में कह देगा 10 वर्ष पूर्व थी या 5 साल पहले था, यानी कि था थी का वर्ड आएगा। क्या आएगा? था थे थी। और वर्तमान का मतलब तो आप लोग को पता ही है कि है रहेगा या हूँ रहूंगा, इस तरह से आएगा। तो भविष्य में क्या होगा? गागेगी वाला वर्ड आएगा। यानी कि अगर था थे थी का वर्ड का इस्तेमाल किया जाए यानी भूतकाल का बात कर रहा है, अगर हूँ का बात कर रहा हूँ या है का बात कर रहा है तो वर्तमान काल का बात हो रहा है। और अगर भविष्य का बात होता है तो गागेगी यानी का इस शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और एक चीज और आप लोग नोट कर लें कि यदि कभी भी कह दे कि 5 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में बात करें, और अगर सवाल में 2 से 3 व्यक्ति का चर्चा हो और 5 साल पहले का बात कर रहा हो किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड, तो एक चीज जान लीजिए, चाहे 5 वर्ष पूर्व कहे या 5 वर्ष बाद कहे, बढ़ने का बात हो या घटने की बात हो, जब भी अगर उम्र बढ़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा, और जब भी उम्र घटेगा तो प्रत्येक व्यक्ति का उम्र घटेगा। तो आप लोग इस बात को नोट कर ले, अच्छी तरह से समझ ले इस चीज को कि जब भी किसी व्यक्ति की उम्र में बढ़ाने की बात होगी तो जितने व्यक्ति होंगे उन सभी में उम्र बढ़ेगा, और जब भी उम्र घटाने की बात होगी जितने भी व्यक्ति होंगे उसमें उन सब में घटेगी। तो आप लोगों को इतना बातें अच्छी तरह समझ में आ गया हो। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग ये चैप्टर का आर एस अग्रवाल जो बुक है इसका पहला सवाल हम लोग बनाते हैं। और पहला सवाल जो हमारा क्या कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। क्या कहता है? 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। क्या कहता है? वर्तमान में जो उसका आयु का अनुपात दिया, ए और बी दो कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। कहता है ए तथा बी दो व्यक्ति हैं जिसकी आयु का जो अनुपात दिया है अभी 4:5 है। क्या कहता है? 4:5 है। और कहता है 5 वर्ष के बाद जो यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो कहता है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है ये ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि देखिए हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे। ए तथा बी, ए तथा बी का आयु का अनुपात कितना दे दिया है? 4:5 दिया है। कितना दे दिया है? 4:5। कितने वर्ष के बाद कहता है? 5 वर्ष के बाद कह रहा है 5 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनुपात में कितना का अंतर है, यहाँ भी 4:1:5 है और 5:1:6, यानी अनुपात में जो दोनों में रेशियो का अंतर चल रहा है 1 चल रहा है। कितना चल रहा है? 1, यानी रेशियो में जो 1 का अंतर हो रहा है। तो और उम्र में कितना का अंतर चल रहा है? 5 का। उम्र में कितना का अंतर है? 5, क्योंकि 5 वर्ष के बाद में हो रहा है ये अनुपात अभी का, और 5 वर्ष बाद में ये हो जाएगा। अभी का अनुपात ये है, 5 वर्ष बाद में ये हो रहा है, यानी दोनों का जो अनुपात चल रहा है 1 अनुपात में अंतर होने के कारण वर्ष में 5 का चला जा रहा है। यानी 5 वर्ष का जब अंतर जा रहा है, 5 वर्ष के बाद होता है तो अनुपात में 1 अंतर हो रहा है। कितना अंतर हो रहा है? 1 का। यानी हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है? 5 वर्ष। 1 अनुपात कितना वैल्यू दिया है? 5 वर्ष। और एक चीज जान लीजिए, ये हमारा है वर्तमान, ये वर्तमान है, और ये बाद वाला है, ये क्या है? बाद का। तो यहाँ कह रहा है क्या कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की जो वर्तमान आयु अभी प्रेजेंट में कितना है? 4 है, और हमारा एक का अनुपात का वैल्यू कितना निकला है? 5। हमको निकालना किसका है? 4 का। तो हम लोग क्या कर देंगे? 4 × 5 = 20 वर्ष। ए का उम्र कितना निकल गया? 20 साल। आप लोग इसको नोट कर ले। किसी को समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार मैं देखिए फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं।
कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी थी, 4:5 थी, ठीक है, मतलब है। और कहता है 5 वर्ष के बाद जो है यह अनुपात 5:6 हो जाएगी। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग अनुपात का ही सहारा लेंगे। क्या करेंगे, ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है, ए का और बी का जो वर्तमान आयु है 4:5 में दिया गया है, और 5 वर्ष के बाद जो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में ए का ही अनुपात में अंतर या बी का ही अनुपात में, ये भी ए का ये दोनों, और ये है दोनों बी का ही। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये 4 है और ये 5 है, 4 और 5 में 1 का अंतर है, 5 और 6 दोनों का अनुपातिक मान बराबर बराबर है। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब भी इस तरह का सवाल बनाएंगे पहले दोनों अनुपात को बराबर करेंगे। अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो अनुपात को बराबर किया जाएगा। कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें अनुपात बराबर नहीं दिया रहता है, उसको अनुपात हम लोग बराबर करने के लिए भी सीखेंगे। इसमें अनुपात हमारा बराबर, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, 4 1 5, 1 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ भी अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, यानी दोनों का अनुपातिक मान क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हमारा, 5 वर्ष। अनुपात में 1 का अंतर चल रहा है, उम्र में कितना का अंतर चल रहा है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष के बाद के अंतराल में अनुपात हो रहा है, यानी 1 अनुपात का वैल्यू दिया है 5 वर्ष। हमको निकालना ए का वर्तमान, ए का वर्तमान हो गया हमारा 4, यानी एक अनुपात का वैल्यू 5 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 5 20 वर्ष। अगर बी का पूछ देता है यहाँ पे, तो बी में क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, ये बी का हमारा है वर्तमान वाला। अगर बी का पूछता है तो 5 गुणा 5 करते हैं, 25 हो जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आइए हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 दिया है। कितना दिया है, 14:17 दिया है। तो कहता है कि 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का जो अनुपात होगा ये 17:20 हो जाएगा। तो कहता है शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अभी जस्ट हमने पहला सवाल जिस तरह से बनाया, जस्ट लाइक उसी तरह इसको भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे विशाल और शेखर दिया है। विशाल को हम लोग भी लिखेंगे और शेखर को एस लिखेंगे। तो कहता है विशाल और शेखर की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का जो मान दिया गया है ये दिया है 14:17 दिया है। कितना दिया है, 14:17। और 5 साल के, कितना साल के बाद कहता है, 6 साल के बाद, कितना कहता है, 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद का जो अनुपात दिया हो जाएगा ये 17:20 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अनुपातिक मान बराबर है या नहीं, पहले इसको देखते हैं। 14 3 17, 17 3 20, यानी अनुपातिक मान दोनों का क्या है, बिल्कुल बराबर है। हम क्या देख रहे हैं कि अनुपात में अंतर है 3 का। अनुपात में कितना का अंतर है, 3 का। अनुपात में अंतर है 3 का अंतर है, तो 3 के बराबर दिया है। उम्र का उम्र वर्ष में कितना है, 6 वर्ष। वर्ष में कितना अंतर जा रहा है, 6 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष का अंतराल पे 3 का अनुपात में अंतर हो जाता है विशाल का। अगर शेखर का भी कहेंगे तो 6 वर्ष के बाद में अनुपात में 3 का अंतर हो जाता है। दोनों में से किसी का भी करेंगे क्योंकि अनुपातिक मान दोनों का बराबर है। 3 वर्ष बराबर कितना हो गया, 3 अनुपात बराबर 6 वर्ष। 1 बराबर कितना, 2। 1 अनुपात का मान निकल गया 2 वर्ष। 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष निकल गया। तो कहता है यहाँ पे शेखर का वर्तमान है, शेखर का क्या वर्तमान वाला 17 है। क्या करेंगे, 17 गुना 2 बराबर 34 वर्ष। ये हो गया आंसर। आइए हम लोग तीसरा सवाल बनाते हैं इसका। कहता है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में जो मीरा एवं प्रिया कौन है, मीरा है और प्रिया है, दोनों का अनुपात दिया उम्र का कितना, 3:4 है। कहता है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा, 4:7 था। तो कहता है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पे अभी क्या कर दिया है कि वर्तमान अनुपात आयु का अनुपात दिया है दोनों का, मीरा एवं प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। और कहता है यहाँ पे साथ में कि 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया पहले, 10 वर्ष पूर्व, आज से 10 साल पहले जो है इसकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो इस चीज को आप जान लीजिए, जब ऐसा स्थिति रहेगा कि पहले वाला भी दिया रहेगा वर्तमान वाला भी दिया रहेगा, तो हम जब भी यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे पहले का, क्योंकि जो पहले का उम्र जो जी चुका है उसी को पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर अभी वर्तमान आया, उसके बाद फिर फ्यूचर आने वाला है। तो ये कहने का मतलब हो गया सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पहले वाला। कितना साल पहले, 10 वर्ष पूर्व। दस वर्ष पूर्व जो अनुपात है कितना है इसका, 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व 4:7 था। और वर्तमान में जो है अनुपात कितना दिया है, वर्तमान का दिया है 3:4, 3:4। तो सबसे पहले नंबर में यहां देख लीजिए कि मीरा एवं प्रिया 10 वर्ष पूर्व इसका अनुपात था 4:7 और वर्तमान में है 3:4। अब पहले सबसे पहले देखिए अनुपातिक मान बराबर है क्या, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो दिख रहा है कि बराबर बिल्कुल नहीं है। जब बराबर नहीं, सबसे पहले इसको दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अनुपात को बराबर करने के लिए यहाँ 1 का अंतर दिख रहा है और यहाँ कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, तो बराबर है क्या, नहीं है। सबसे पहले दोनों का अनुपात में देखिए बराबर करने के लिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, सीखिएगा इसको कि दोनों का अनुपात को बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर को देखना होता है। यहाँ कितना का अंतर है, 3 1 4 का अंतर है, और इन दोनों में कितना का अंतर है, 3 4 7, यानी कि 3 का अंतर है। तो यानी हम कहेंगे इस 3 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को ध्यान से समझिए, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। इस 3 को, यानी इस 3 को अंतर गुणा करेंगे इसमें से और इसके अंतर गुणा करेंगे ऊपर वाले में से। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं m अनुपात p बराबर
तो देखिए गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 4 में तो ये हो जाएगा 4, और 1 से गुना करेंगे 7 में तो हो जाएगा 7। फिर 3 से गुना करेंगे इस 3 में, 3 तिया 9, और 3 से गुना करेंगे 7 में तो हो जाएगा 3 चौके 12। अब देखिए दोनों में कितना का अंतर, 5 का अंतर। इन दोनों में कितना का अंतर, 5 का अंतर। यहाँ भी दोनों में कितना का अंतर, 5 का अंतर। इन दोनों का अनुपातिक मान बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा अनुपात को कैसे बराबर किया जाता है। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले इन दोनों के अंतर को देख लेते हैं। तो यहाँ 3 है और 4 है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 4 और 7 के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। इस 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे और इस 3 को नीचे वाले से गुना करेंगे। 1 गुना 4 करेंगे 4, 1 गुना 7 करेंगे तो 7, ये 4 अनुपात 7 रह गया। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 चौके 12 और 3 तिया 9 हो गया इतना। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, अनुपात में कितना का अंतर चल रहा है, यहाँ पे 5 का अंतर, 4 5 9 यानी 5 का अंतर चल रहा है। और अनुपात में 5 का अंतर हो गया, और वर्ष में कितना कह रहा है, 10 वर्ष का, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व था ना, तो वर्तमान और 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है, यानी अभी तक आने में उसको कितना समय का अंतर लग गया है, 10 वर्ष का। और अनुपात में कितना है, 5 वर्ष, यानी कहेंगे कि 5 वर्ष के बराबर, 5 अनुपात के बराबर वैल्यू हो गया 10 वर्ष। 5 अनुपात बराबर 10 हो गया, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 2, 1 अनुपात बराबर कितना निकल गया, 2 वर्ष। अब निकालना है हमको क्या, कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो देखिए मीरा हमारा ये है, मीरा का वर्तमान वाला कौन सा है, ये है। मीरा का वर्तमान क्या होगा, लिखे हुआ नीचे, वर्तमान वाला नीचे है, ऊपर वाले पहले वाला है। तो वर्तमान में है 9, वर्तमान में कितना अनुपात है, 9। 1 अनुपात का वैल्यू 2 है, तो 9 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना होगा, 9 दूनी 18। और 5 साल के बाद पूछ रहा है, 5 साल के बाद, 18 5 साल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सबसे पहले मीरा का जो वर्तमान आयु निकल जाएगा, ये 9 गुना 2 यानी कि 18 वर्ष निकल गया ये वर्तमान। ठीक है, और कहता कि 5 वर्ष के बाद, क्या कहता है, 5 साल के बाद, इसलिए 5 साल के बाद के लिए इसमें 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 23 वर्ष। ये उसका हो गया आंसर। आप लोग इसको नोट कर ले। आइए हम लोग इसका चौथा सवाल बनाते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है कि नंबर 4 सवाल, कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी कि बीते हुए समय का बात हो रहा है कि 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, कहता है 7 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया है और 7 वर्ष बाद का दिया है, वर्तमान का इसमें चर्चा अभी नहीं हुआ है। कहता है 7 वर्ष पूर्व इसका अनुपात था 4:5 तथा 7 वर्ष के बाद जो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:6। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एवं बी को लिख लेंगे। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कितना था अनुपात, 4:5, और 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद अनुपात हो जाएगा 5:6। तो अभी देखिए ये 7 वर्ष पहले दिया है और 7 वर्ष बाद का दिया है, वर्तमान का इसमें कुछ भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले नंबर में देख लेते हैं दोनों का अनुपातिक मान में क्या है अंतर है। 4 1 5 और 5 1 6 यानी 1 का अंतर दिया गया, बिल्कुल अनुपात बराबर है। यानी कह सकते हैं कि 1 अनुपात के बराबर दिया है वैल्यू। 1 अनुपात, अनुपात में 1 का अंतर, उम्र में कितना का अंतर है, वर्षों में। तो देखिए 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, अभी से 7 साल पहले जाएंगे और अभी से 7 साल बाद आएंगे, तो 7 साल कितना हो जाएगा, 14 साल। ये 7 साल पहले का और ये 7 साल बाद का, दोनों का जो अनुपात दिया है 7 7 14 वर्ष का, कितना का अंतर चल रहा है, 14 वर्ष। दोनों का अनुपात में जो वर्षों में जो अंतर है 14 वर्ष है, और अनुपात में कितना है, 1 बराबर लिख सकते हैं 14 वर्ष। 1 बराबर क्या लिखेंगे, 14 वर्ष। 1 बराबर 14 वर्ष है। अब किसी में भी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो कहता है क्या, बी की वर्तमान आयु, बी वाला पूछ रहा है, तो बी का वर्तमान आयु से देखिए अभी 14 है, तो मान के चलते हैं बी का 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 1 का 1 अनुपात बराबर 14 है, तो 5 बराबर कितना हो गया, 5 गुना 14 बराबर कितना हो गया, 70 वर्ष। कितना हो गया, तो 7 वर्ष पूर्व इसका उम्र बी का कितना हो गया, 70 वर्ष। 7 साल पहले हो गया, वर्तमान लाने के लिए क्या करना होगा, 7 में इसमें जोड़ना होगा, इसमें प्लस को क्या कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे। 7 को जैसे प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा वर्तमान उम्र यानी कि 70 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु कितना निकल गया, 77 वर्ष। आप लोग को समझ में आया। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है 4:5, 7 वर्ष बाद का अनुपात है 5:6। अनुपात में कितना का अंतर, 1 का, अनुपात में कितना का अंतर, 1 का, और वर्षों में कितना का अंतर, 7 7 14 वर्ष। 1 अनुपात बराबर 14 वर्ष, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 14 वर्ष। अब देखिए हमको पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान से सबसे पहले निकालना ये होगा ना कि उम्र पहले है कितना, 7 साल पहले या 7 साल बाद कितना है दोनों का। तो बी का पूछ रहा था, तो बी का अनुपातिक मान है 5, 1 अनुपात का 14, तो 5 अनुपात का कितना, 14 5 70 वर्ष। तो बी का जो है 7 साल पहले उम्र निकल गया 70 वर्ष, और कहता है कि वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो 7 साल पहले था, 7 साल में अभी लाने के लिए 7 साल क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो बी का निकालना था, तो बी में क्या किया, 70, 70 में प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 77। तो बी का वर्तमान कितना निकल गया, 77 वर्ष। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। कितना है, 13:17 है वर्तमान वाला। और 4 वर्ष पूर्व
4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:15 हो जाएगा। 4 वर्ष कितना हो जाएगा? 11:15 हो जाएगा। तो कहता है क्या कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? यानी देखिए यहाँ 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अंजू और संध्या 4 वर्ष पूर्व का दिया है। 4 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है यह है कितना हमारा? 11 अनुपात दिया है 15। और वर्तमान में कितना दे दिया है ये? वर्तमान में है 13:17। देखिए पहले अनुपात में दोनों का बराबर है क्या नहीं मान? 11 2 13, 15 2 17, यानी कि दोनों का मान जो अनुपात में क्या बिल्कुल बराबर है। जब अनुपात मान बराबर है तब तो आसान हो गया सवाल, क्योंकि यहाँ अनुपात का वैल्यू कितना अंतर दिया है? 2 का, और वर्ष में कितना का अंतर है हमारा? 4 वर्ष का। तो 2 अनुपात बराबर 4, तो 1 बराबर कितना निकल गया? 2 वर्ष। 1 बराबर क्या निकल गया? 2 वर्ष। हमको निकालना 6 वर्ष के बाद का आयु। सबसे पहले हम लोग वर्तमान निकालते हैं। तो वर्तमान में ए तथा एस का उम्र का योग जो निकलेगा, ए एवं एस का उम्र, तो वर्तमान का है 13 ना, तो 13 दूनी 26। ए बराबर कितना निकल गया? 13 गुना 2 बराबर 26। और बी का जो निकल गया 17 गुना 2 बराबर 34। देखिए 1 अनुपात का वैल्यू 2 है, तो 13 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 13 दूनी 26। 1 बराबर 2 होगा, 17 दूनी 34। वर्तमान का आयु ए और एस का, यानी अंजू एवं संध्या का। अब कहता है क्या 6 वर्ष बाद दोनों का वर्तमान उम्र निकल चुका है, 6 वर्ष के बाद का रहा है, तो 6 वर्ष के बाद का दोनों को 6 जोड़ देंगे दोनों में, ये कितना होगा? 26 6 32, 34 6 40। कहता है क्या दोनों का उम्र का अनुपात ए और एस का, निकाल दीजिए इसको। ये हो जाएगा कितना? 32:40। तो के बारे में कटेगा 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 4:5। दोनों का उम्र का अनुपात निकल गया कितना? 4:5 निकल गया। यही हमारा आंसर है, जो कि इनमें से किसी में दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले नंबर हम लोग 6 नंबर सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं क्या आइए। कहता है समीर एवं तनुज की आयु का अनुपात दिया है 8:15। क्या दिया है? 8:15 दिया है। कहता है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात जो दिया है 8:15 दिया गया है। ठीक है। कहता है क्या 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11:18 हो जाएगा। कहता है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो आइए देखते हैं सवाल को आप लोग में से कौन बनाते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग के लिए मैं बनाने का समय दे रहा हूँ, जल्दी इसको बनाए फटाफट, जल्दी से। अभी तक आप लोगों ने 1 से 5 तक सवाल को हल कर चुका है। छठा सवाल भी हल करना है, सेम बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। कोशिश कीजिए आप लोग। आइए देखिए इसको अब हम हल करते हैं। क्या कहता है? समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे दिया है? 8:15। देखिए ये हो गया समीर, ये हो गया तनुज, दोनों का अनुपात कितना दे दिया है? 8:15 दिया। कितना दे दिया? 8:15 दिया है। कहता है 9 वर्ष के बाद, यानी कि 9 वर्ष के बाद जो अनुपात है, 9 वर्ष के बाद जो अनुपात दिया है कितना? 11:18। अब देख लीजिए सबसे पहले अनुपात में दोनों का मान अंतर है, बराबर है या सेम है? दोनों का जो अनुपातिक मान है बराबर है या अलग अलग है? 8 3 11, यहाँ 3 का अंतर है। 15 3 18, 3 का अंतर है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अनुपात में कितना बराबर दिया मान? 3। अनुपात में अंतर है 3 का, और उम्र में कितना अंतर है? 9 वर्ष का। तो यानी 3 बराबर कितना हो गया? 9 वर्ष। तो 3 बराबर 9 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया? 3। 1 बराबर हो गया 3 वर्ष। 1 बराबर 3 वर्ष, यानी 1 अनुपात मान निकल गया 3 वर्ष। देखिए हमको निकालना क्या है। कहता है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, यानी कि समीर तथा तनुज की आयु में जो अंतर है वो कितना अंतर है, यहाँ ये पूछ रहा है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि समीर की आयु ज्ञात करें या तनुज की आयु ज्ञात करें, यहाँ कह रहा है दोनों की आयु में अंतर कितना है। देखिए आप लोग चाहें तो दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों को घटा सकते हैं, अंतर पता चला जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्या करें, 1 अनुपात का वैल्यू कितना निकल चुका है? 3। हम देख लेंगे दोनों का आयु में अंतर कितना चल रहा है। देखिए 18 या 15, इन दोनों का आयु का अनुपात में कितना का अंतर है? 7 का अंतर। कितना का अंतर है? दोनों का आयु का अनुपात में कितना है अंतर? 7 का। हमने डायरेक्ट निकालेंगे, 1 अनुपात का वैल्यू 3 है, तो दोनों का आयु का अंतर कितना है? 7 है। तो 7 है, यानी कि अंतर पता चल जाएगा। 1 बराबर 3 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना 3 बराबर 21 वर्ष। तो दोनों की उम्र में जो अंतर निकल गया हमारा, कितना निकल गया? 21 वर्ष। हमारा आंसर हो गया डी नंबर। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो? आप लोगों की क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सवाल को अच्छी तरह समझ रहे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर राय दें अपना। हम लोग अब इसके अगला सवाल बनाते हैं। आइए हम लोग सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 7 हमारा कहता है कि सीमा तथा रीमा
सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। कितना अनुपात है? 9:16 है। कहता है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर? अभी हम लोग 6 नंबर सवाल बनाए, उसमें भी हम लोग आयु का अंतर निकाले हैं। अब इसमें भी हम लोग को क्या कर रहा है? आयु का अंतर निकालने के लिए। तो आप लोग फटाफट इस सवाल को पहले अपने से सोल्व करें। 2 मिनट के अंदर में इसको बना के हल करना है, जल्दी से बनाइए। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा समय हो गया। आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। कहता है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। कितना है? 9:16 है। कहता है 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात जो है 2:3 हो जाएगा। ठीक है। कहता है इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर, दोनों की आयु में अंतर कितना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सीमा और रीमा दोनों का उम्र कितना दिया है? 9:16 दिया है। 9:16 के अनुपात में 10 वर्ष के बाद जो अनुपात कितना हो जाएगा? ये 2:3 हो जाएगा। ये 2:3 हो जाएगा। कितना? 10 वर्ष के बाद। अब देख लीजिए कि दोनों में आयु का पहले अंतर बराबर है या नहीं है। अनुपात में अंतर बराबर है या नहीं देखते हैं। यहाँ कितना का अंतर है? 7 का। यहाँ पे कितना अंतर है? 13 का। अंतर तो बिल्कुल बराबर नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों के अनुपात को बराबर करेंगे। इसमें 1 का अंतर और इसमें कितना? 9 7 16, 7 का अंतर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 का अंतर और यहाँ पे 1 अंतर है। हम क्या बताएं अनुपात को बराबर करने के लिए? अनुपात बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना करते हैं और ऊपर वाला को नीचे वाले में गुना करते हैं। तो इधर लिखते हैं ये हो गया S और ये हो गया R। 1 गुना 9 करेंगे तो 9 रह जाएगा। 1 गुना 16 करेंगे तो 16 रह जाएगा। 7 से गुना करेंगे 2 में 7 दूनी 14 और 7 या 21। अब देखिए दोनों का अनुपात बराबर हुआ। यहाँ कितना? 9 5 14, 16 5 21। दोनों के अनुपात में कितना अंतर आ गया? 5। बिल्कुल बराबर हो गया ये। तो 5 के बराबर कितना उम्र हो जाएगा हमारा? देखिए 10 वर्ष बाद कहता है, यानी अनुपात में 5 है तो उम्र में कितना है? 10 वर्ष। उम्र में कितना हो गया? 10 वर्ष। 5 बराबर 10 तो 1 बराबर कितना? 2। 1 अनुपात का बराबर मान वैल्यू निकल गया 2 वर्ष। अब कहता है कि दोनों की उम्र का अनुपात कितना होगा। अब देखिए दोनों का अनुपात में अंतर कितना दिख रहा है? यहाँ पे 7 दिख रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप 9 7 16 या 14 7 21। अनुपात में अंतर कितना है? 7 का। 1 अनुपात बराबर 2 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए 7 बराबर 7 गुना 2 बराबर 14 वर्ष। तो 14 वर्ष निकल कर गया। हमारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको नोट करें। आइए हम लोग 8वां सवाल हल करते हैं। कहता एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु, एक पिता एवं एक पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष के बाद 5:3 के अनुपात में होगी। क्या कहता है? एक पिता एवं एक पुत्र की आयु जो होगा 10 वर्ष के बाद का जो अनुपात दिया है 5:3 दिया है। कितना दे दिया है? 5:3 दिया है। कहता है जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। देखिए आज से 10 साल बाद जो है उसकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा। ठीक है। लेकिन आज से 10 वर्ष पहले जो है यानी पूर्व जो उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो कहता है यहाँ पे कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये निकालना है। आप लोग देख रहे हैं कि 10 साल पहले का दिया गया है और 10 साल बाद का भी दिया गया है और वर्तमान का हम लोग को अनुपात निकालना है। सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे? सेम सिचुएशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम तरीका बनाएंगे। पिता यानी एफ, फादर हो गया, पुत्र हो गया एस यानी सन। अब देखिए फादर और सन का अनुपात जो 10 वर्ष बाद जो है ये 5:3 होगा, लेकिन 10 वर्ष पहले कितना होगा? 3 था। कितना? 3:1। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 3:1 वाला, क्योंकि ये पहले का दिया है। 3:1 हो गया और बाद में कितना हो जाएगा? ये 5:3। अब देख लीजिए 10 वर्ष बाद होता है 5:3, 10 वर्ष पहले कितना था? 3:1 था। सबसे पहले दोनों का अनुपातिक में मान बराबर है कि नहीं देख लेते हम लोग। 3 2 5 यानी 2 का अंतर है, 1 2 3 यानी यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी अनुपात में बिल्कुल बराबर है, यानी इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा अनुपात में 2 बराबर। अनुपात में कितना का अंतर चल रहा है? यहाँ पे 2 का। अनुपात में अंतर है 2 का। अनुपात में अंतर 2 का है और उम्र में कितना का अंतर चल रहा है? 10 साल पहले का रहा है, 10 साल बाद का रहा है। तो 10 10 कितना हो गया टोटल? 20 वर्ष, यानी हमारा हो गया 20 वर्ष। तो 2 अनुपात बराबर 20 हो गया। 1 अनुपात बराबर कितना? 10। 1 अनुपात का मान निकल गया 10 वर्ष। 1 अनुपात बराबर 10 कहता है। अब कहता है क्या? वर्तमान आयु। अब देख लीजिए ये हमारा 10 साल पहले का और ये 10 साल हमारा बाद का है। किसी में भी रख देंगे। अगर पहले वाला निकालेंगे तो बाद में जोड़ना होगा, अगर पहले वाला बाद में निकालेंगे 10 साल उसमें घटाना होगा। तो 1 अनुपात बराबर 10 हो गया। तो फादर का जो 10 साल पहले उम्र कितना था? 10 या 30। 3 गुना 10 बराबर 30। और सन का कितना हो गया? 1 गुना 10 बराबर हो गया 10 वर्ष। ये हमारा हो गया पहले। तो वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको 10 10 सब में जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा वर्तमान 30 10 40 और 10 10 20। अब दोनों का वर्तमान उम्र निकल गया, इसलिए दोनों का अनुपात निकालना है। ये हो गया 40:20। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2, डायरेक्ट कटा देंगे। 20 का 20, 20 दूनी 40, यानी कि 2:1। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही जवाब होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 9 बनाते हैं।
कहता 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की वर्तमान आयु, 1 वर्ष पूर्व जो है सनिका तथा गौरी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4 था। क्या कहता है 1 वर्ष पूर्व जो है सनिका तथा गौरी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था 3:4, यानी कि सनिका तथा गौरी का अनुपात 1 वर्ष पूर्व कितना था 3:4 था। ठीक है, कहता 1 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 10:13 होगा, यानी 1 वर्ष के बाद कह रहा है कितना हो जाएगा, ये 10:13 हो जाएगा। देखिए ये 1 वर्ष पूर्व है और ये 1 वर्ष बाद है। वर्तमान नहीं दिया यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले दोनों के अनुपात में बराबर है या नहीं है। यहाँ 10 में और 7 का अंतर, 10 और 3 में 7 का अंतर है, और यहाँ 4 और 13 में कितना अंतर है 9 का अंतर है। तीन अनुपात में बराबर नहीं है। इसको अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे। दोनों का अनुपात में कितना अंतर 3 का, यहाँ पे कितना का अंतर 1 का। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात को बराबर करने के लिए इस 3 को गुना करेंगे किससे, इसके साथ में। 1 को गुना कैसे करेंगे, इसके साथ में। इधर लिखते हैं हम लोग S अनुपात G, यानी कि 1 से गुना करेंगे, 3 से गुना करना है ऊपर वाला में, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब 1 से गुना करेंगे नीचे वाला में, 1 गुना 10 10, 1 गुना 13 13। अब देखिए दोनों का अनुपात बराबर हो गया, 9 1 10, 12 1 13, यानी 1 का अंतर हो गया। अब बिल्कुल बराबर सही है, 1 का अनुपात का बराबर मान दिया। देखिए उम्र में कितना का अनुपात में 1 का अनुपात बराबर, अनुपात में जो अंतर है 1 का है। अनुपात में अंतर कितना हो गया 1 का, और उम्र में कितना का अंतर है 1 1 2 वर्ष। कितना वर्ष का है, 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद, यानी 1 1 टोटल 2 वर्ष, यानी 1 बराबर हो गया 2 वर्ष। 1 अनुपात का वैल्यू कितना निकल गया 2 वर्ष। तो कह रहा है यहाँ पे कि सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। सनिका हमारा कौन सा, ये देखिए, ये 1 साल पहले का है और 1 साल बाद का है। किसी को पहले हम लोग निकाल लेंगे। सनिका का 1 साल पहले उम्र कितना था 9 था, 1 बराबर 2 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 2 बराबर 18 वर्ष। यानी सनिका का 1 साल पहले उम्र का अनुपात 9 था, तो उम्र में कितना निकल गया 18 वर्ष। और कहता है कि वर्तमान आयु, इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 जोड़ देंगे, 18 1 19 वर्ष। ये हो गया सनिका का वर्तमान आयु। आप लोग इसको उतार लें। आइए हम लोग 10 नंबर सवाल बनाते हैं। कहता एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु कितना है 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 हो जाएगा। कहता पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, औसत का चर्चा किया है इस सवाल में, तो औसत जब दिया गया है तो औसत सबसे पहले हम इसको योग में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, योग में। देखिए फादर प्लस डॉटर, दोनों का औसत कितना है 34 है। औसत कितना है 34। तो औसत को योग में बदलने के लिए क्या करेंगे, औसत को संख्या से गुना करेंगे। ये कितना व्यक्ति का बात कर रहा है, व्यक्ति एवं पुत्री, 2 का बात कर रहा है, एक व्यक्ति और एक पुत्री है, यानी 2 व्यक्ति हो रहा है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 34 दूनी 68। यानी फादर और पुत्री का उम्र का योग कितना हो गया हमारा 68 साल हो गया। अब कहता है कि 4 वर्ष के बाद का अनुपात, 4 वर्ष के बाद का अनुपात करेंगे। देखिए 4 वर्ष बाद का मतलब क्या, हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, चैप्टर शुरू करने से पहले, अगर जितना भी बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, घटेगा तो सब में घटेगा। कहता है 4 वर्ष के बाद तो पिता का हो जाएगा प्लस 4 साल और पुत्री का हो जाएगा कितना 4 साल। तो 4 साल टोटल कितना बढ़ जाएगा 8 साल, यानी उम्र में बढ़ जाएगा वर्तमान उम्र के लिए। यानी 4 साल के बाद जो है, 4 साल के बाद जो है दोनों का उम्र कितना हो जाएगा प्लस 8, यानी कि 68 8 76 वर्ष। 76 वर्ष निकल चुका है। कितना 4 साल के बाद का अनुपात का योग, 4 साल के बाद दोनों का उम्र का योग कितना हो गया 76, और अनुपात में कितना दे दिया है 14:5। 4 साल के बाद अनुपात दिया है फादर और डॉटर का जो अनुपात दिया है 14:5 दिया है। अब एक चीज देख लीजिए, अनुपात का योग कितना होगा 14:5 19, 14:5 19। अनुपात को जब जोड़ते हैं तो 19 होता है, अनुपात में हो गया 19, और उम्र में योग जोड़ते हैं कितना आता है 76। 4 साल के बाद जो अनुपात होगा 19 हो जाएगा, योग अनुपात का योग 19 हो जाएगा, और 4 साल के बाद जो दोनों का उम्र का योग है कितना हो जाएगा 76। हम कह सकते हैं 19 का वैल्यू कितना दे दिया है 76 दिया है। 19 का वैल्यू 76, 1 का वैल्यू कितना 4, 1 का वैल्यू कितना आ गया 4 वर्ष। अब देखिए निकालना किसका, हमको पुत्री का। किसका निकालना है, पुत्री का। 1 बराबर 4 हो गया, पुत्री हमारा कितना है 5 ना, इसलिए 5 का मान निकालना है। 5 गुना 4 बराबर 20 वर्ष। पुत्री हमारा निकल गया 20 वर्ष, निकल के तैयार। अगर पिता का था तो 14 से गुना कर देते हैं। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किए हम लोग। हमने यहाँ पे क्या, पिता पुत्री का अनुपात दिया, औसत दिया था 34, तो दोनों का पहले योग निकाल दिए, 34 गुना 2 कर दिए 68 निकल गया। अब कहता है क्या 68 निकल गया यहाँ पे। कहता है 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद में पिता भी 4 साल बढ़ जाएगा और पुत्री भी 4 साल बढ़ जाएगी। तो 4 साल पिता में जोड़ दिए यहाँ पे, और पुत्री में भी 4 साल जोड़ दिए। 4 साल कितना हो गया 8, यानी कि 4 साल के बाद जो है उम्र में वृद्धि कितना हो गया 8 साल का। क्या 4 साल पिता का बढ़ गया, 4 साल पुत्री का बढ़ गया, तो हो गया ये 76 वर्ष। अब देखिए 4 साल के बाद उम्र का योग हो गया उन दोनों का 76, और 4 साल के बाद अनुपात का मान दिया है 14:5। क्या कहता है 4 साल के बाद अनुपात है 14:5 है, तो 14:5 को दोनों को जोड़ देंगे 14:5 19, अनुपात का योग हो गया 19, अनुपात का योग 19 और उम्र का योग 76, यानी 19 के वैल्यू बराबर कितना हो गया 76। 19 चौके 76, 1 का मान कितना निकल गया 4 वर्ष। 1 अनुपात का वैल्यू 4 है, हमको निकालना है पुत्री का। पुत्री का अनुपात में कितना 5, तो 5 गुना 4 कर देंगे 4 5
20 वर्ष। यह हो गया पुत्री का उम्र, यानी अभी वर्तमान में पुत्री की उम्र कितना हो गया 20 साल। आप लोग को समझ में आया वीडियो? ये 10 नंबर सवाल आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया? आप लोग कमेंट में जरूर दें, इसका राय दें। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इस चीज़ का भी बारे में जरूर वर्णन करें, जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ बताएं। आप लोग को क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि सवाल आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और इस चैप्टर के बाद जो है आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। इस चीज़ को कमेंट में लिखें कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, हम उस चैप्टर का वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। कहता है सवाल नंबर 11 कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्या है? आधी है। और 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए सवाल समझिए। सवाल कहता है सुरेश और पिता के बारे में बात कर रहा है, सुरेश एवं उसके पिता की बात कर रही है। कहता है यहाँ पे कि सुरेश की जो आयु है उसके पिता की आयु से क्या है? आधी है। और सवाल ये भी कर रहा है कि 20 वर्ष के बाद जो है उसके पिता की आयु जो होगी सुरेश की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में दोनों का आयु का जो रेशियो दिया है, अनुपात में दिया है आधा अधिकार, यानी पिता अगर 2 है, पुत्र कितना हो जाएगा 1, यानी कहने मतलब है कहता है कि सुरेश की आयु जो है पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आधी है। और 20 साल के बाद जो है पिता जो है पुत्र का कितना गुना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। कहता है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये सवाल में कह रहा है। आप लोग देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये हो गया फादर, ये हो गया सुरेश। तो कहता है क्या वर्तमान में दोनों का आयु का अनुपात कितना? कहता है अनुपात नहीं दिया, लेकिन ये कह रहा है आधी है। आधी का मतलब हो गया अगर सुरेश 1 होगा, सुरेश कितना होगा 1, तो पिता कितना हो जाएगा 2। देखिए पिता का ये आधा हुआ कि नहीं हुआ? सवाल कह रहा है सुरेश की आयु जो है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु कितनी है? आधी है। सुरेश का अगर 1 है, पिता कितना हो जाएगा 2। देखिए पिता से आधा हो गया ये, ठीक है। अब कहता है कि 20 वर्ष के बाद, यानी 20 वर्ष के बाद जो है उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी, उसकी मतलब सुरेश की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगा। सुरेश अगर 1 होगा उस वक्त 20 वर्ष के बाद, तो पिता हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो गया। कहता है पहला बार क्या कहता था? आधा था। अब कहता है पिता जो उसका 1.5 गुना होगा 20 साल के बाद में। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को उड़ा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 0। आप लोग को देखिए इसको यहाँ साइड में आप लोग समझ सकते हैं, फादर और सुरेश, ये होगा 1.5, ये हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। इसका पॉइंट उड़ाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो 10 का मतलब ये 10 आगे यहाँ गुना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ये, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कह सकते हैं आप हम लोग लिख सकते हैं 3:2। क्या लिख देंगे? 3:2। अब देखिए 3:2 हो गया यहाँ पे, ये भी 1.5 गुना, 2 को 1.5 से गुना करेंगे, 2 डेढ़ा करेंगे 3 हो जाएगा। 2 डेढ़ा कितना होता है? 3। आप लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, या तो यहाँ समझ सकते हैं फादर और अगर ये 1 था तो ये 1.5 हो गया, इसका पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी कहने मतलब 1.5/1 होगा, इसका पॉइंट उठाएंगे 10 होगा ना, 15/10 अनुपात तो इसी को कहते हैं। तो 3:2 हो गया। अब देखिए अनुपात में कितना का अंतर? 1, यहाँ भी 1 का बराबर कितना उम्र में अंतर हो गया? 20 साल। 1 बराबर कितना? 20 वर्ष। ये अनुपात समझ आया आप लोगों को? सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। सुरेश अगर 1 है, पिता हो जाएगा 2, ठीक है। 20 वर्ष के बाद जो है पिता जो है उसकी आयु का, यानी सुरेश की आयु का 1.5 गुनी होगी। देखिए सुरेश अगर 2 है तो पिता कितना हो जाएगा? 3। आप लोग कहिएगा 2 3 कहां से आ गया सर? देखिए यहाँ समझे फिर से, सुरेश अगर 1 था तो पिता कितना हो जाता है? 1.5 हो जाता है। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3:2। तो 3:2 यही आ गया यहाँ पे। अब दोनों का अनुपात में अंतर देख लेते हैं, 2 1 3 और 1 1 2, यानी कि अंतर में अनुपात में अंतर कितना का है? 1 का है। यहाँ भी अंतर 1 का है। जब 1 का अंतर चल रहा है यानी अनुपात में हो गया 1 अंतर, और उम्र में कितना का अंतर? 20 वर्ष, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 20 वर्ष। कहता है यहाँ पे क्या? उसके पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 2, यानी इसलिए हो जाएगा 2 का बराबर हो जाएगा 2 गुना 20 बराबर 40 वर्ष। उसके पिता की उम्र कितना निकल गया? 40 वर्ष। आप लोग को समझ में आया अच्छी तरह से? इसको नोट करें। आइए हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 8:9। कितना दे दिया है? 8:9 दिया है। कहता है इसकी आयु का योग जो है 68 है। इसकी आयु को कितना दे दिया है? 68। देखिए दोनों का आयु का अनुपात दिया है 8:9 और आयु का योग कितना दे दिया है? 68 है। कहता है क्या 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद सीता एवं गीता की आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए कि अनुपात में कितना दे दिया है? सीता एवं गीता का अनुपात जो है S एवं G दोनों का अनुपात मान दे दिया है 8:9 और योग में कितना दे दिया है? 68। योग में कितना है? 68, यानी कह सकते हैं कि S + G का मान दे दिया है 68। कितना दे दिया है? 68। दोनों का आयु का योग दिया है 68 दिया है और अनुपात में दे दिया 8:9। आप लोग इस तरह का सवाल अभी पिछले जस्ट हम लोग बनाए कौन सा सवाल जिसमें कि औसत वाला चलता था, पिता एवं पुत्री वाला। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे वही चलेगा। कहता है कि दोनों का उम्र का योग कितना है? 68 है और अनुपात में कितना है? 8:9। अब अनुपात को जोड़ सकते हैं 8 9
17। अनुपात में कितना योग हो जाता है ये? 8 9 17। जब दोनों का योग अनुपातिक योग हो गया 17 और औसत उम्र का योग कितना है? 68 है। यानी कह सकते हैं 17 का वैल्यू कितना हो गया? 68। 17 का वैल्यू कितना हो गया? 68। 17 चौके 68। एक का अनुपात का वैल्यू कितना? 4 वर्ष। एक अनुपात बराबर, देखिए अनुपात में मान है 17, अनुपात का योग 17 और उम्र का योग 68, यानी कि 17 अनुपात के बराबर कितना हो गया? 68 वर्ष। 17 अनुपात बराबर 68 वर्ष। एक अनुपात बराबर 4 वर्ष। एक अनुपात बराबर 4 वर्ष। कहता है क्या? 10 साल के बाद उनकी आयु। तो 10 साल के बाद पहले सबसे पहले अभी वर्तमान निकाल लेते हैं। तो वर्तमान निकालने कितना करेंगे? 8 चौके 32। इसमें गुना कर देंगे 9 गुना 4 36 वर्ष। तो ये दोनों का वर्तमान एगो सीता हो गया 32 वर्ष की और गीता हो गई 36 वर्ष की। अब कहता है क्या? 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 10 साल दोनों में जोड़ दीजिए 42। इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46। दोनों कहता है कि अनुपात, दोनों क्या कहता है? अनुपात। अनुपात के निकालने के लिए काटिए इसको। 21 दूनी 42, 23 दूनी 46, यानी कह सकते हैं 21 अनुपात 23। ये दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात है। 10 साल के बाद जो आयु का अनुपात ये हो जाएगा। आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया? आप लोग को ये वीडियो यानी ये क्लास कैसा लग रहा है? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दें। आज के क्लास में इतना ही तक सवाल मिलेगा और अब जो इसके आगे जो सवाल है हम लोग देख लीजिए। हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं और आर एस अग्रवाल में 1 से 12 तक सवाल को हम लोग ने सॉल्व किया है और लगातार हम लोग क्रम से 1 से लेकर के टोटल सवाल चैप्टर में जितने भी सवाल हैं हम लोग इसी तरह से उसको हल करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में राय जरूर दें और आप लोगों को अदर कोई दूसरा कोई चैप्टर पढ़ना हो तो उसका भी आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों को शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में शेयर करें। तो आज के क्लास में इस चैप्टर का इतना ही। अब इसका जो आगे का सवाल है इसके दूसरे भाग में मिलेगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।